नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों के खिलाड़ी के कल का एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 9 की हम चर्चा करें, जहां पर कि रोहित शेट्टी वर्सेस कंटेस्टेंट एक अलग ही सेगमेंट चल रहा है। इसके बारे में बात करें उसके पहले एक फन फैक्ट कहिए या फिर परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की पीपड़ी जो कि खतरों के खिलाड़ी के हर सीजन में बचती है। और वो पीपड़ी ये है कि बिग बॉस के जो तुर्रम या फिर 30 मार खान जो होते हैं वो खतरों के खिलाड़ी में आकर के कैसे एकदम से फुस हो जाते हैं। बिग बॉस में 17 तरह के ज्ञान देने वाला अभिनव द नल्ला साइंटिस्ट शुक्ला कैसे वहाँ पर खतरों के खिलाड़ी में स्टंट वगैरह उससे पल्ले नहीं पड़ते थे। और तम बोली आप तो दिखते नहीं हो, अरे मैं बिग बॉस में बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अगर टॉप 4 में आई हूँ तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे जनता लेकर के आई है। लेकिन कैसे खतरों के खिलाड़ी में अरे मेरी फट गई है, मेरे को डर लगता है, ओ माय गॉड क्रीपी क्रॉलिंग मेरे से नहीं होगा, अरे मेरी फट रही है। और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 और उसके बाद बिग बॉस 15 में मैं आंधी हूँ, बर्बादी हूँ, पूरी आबादी हूँ, अमेरिका मैं करके जो बकरे की तरह मैं करता रहता था प्रतीक सहजपाल, जिसे कि उसके फैंस पता नहीं कितना बड़ा तुर्रम खान मानते फिरते थे। लेकिन प्रतीक पॉटिक मोड में गया था खतरों के खिलाड़ी में, और जैसे ही स्टंट करने की बारी आती थी, सर आई एम फीलिंग वेंटिश, सर चक्कर आ रही, सर मेरे से नहीं सकता, सर मतलब कैसे औंध मुँह गिर जाता था। इवन वो तो ट्राई भी नहीं करता था। अगर आपने खतरों के खिलाड़ी का पीछे का सीजन देखा है तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे स्टंट शुरू होने से पहले बंदा ट्राई भी नहीं करता था। चलो बाकी ये अर्चना कहें, शिव कहें या फिर तंबोली भी आप कह सकते हैं, कुछ हद तक एक दो स्टंट परफॉर्म तो करते थे। लेकिन ये तो प्रतीक तो स्टंट शुरू होने से पहले नहीं मेरे से नहीं हो सकता। तो ये जो परंपरा रही है ना कि बिग बॉस के जो बड़े तुर्रम खान होते हैं कैसे खतरों के खिलाड़ी में आकर के एकदम पंक्चर हो जाते हैं, उसी परंपरा को बिग बॉस 16 के इक्का का टैग मिला इसको, शिव ठाकरे को और अर्चना को। हालांकि मेकर जिस तरह से चीज़ें दिखा रहे हैं और जिस तरह से बिग बॉस ने भी बोला कि अर्चना आप तो अच्छा कर रही हैं, और रोहित शेट्टी ने भी बोला 1 स्टार जो दिया था इसको अर्चना को, जबकि देखा जाए तो अर्चना भी फिसड्डी ही है। लेकिन फिर भी एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि शिव ठाकरे अर्चना से ज़्यादा फिसड्डी है। अब ये चीज़ कुछ हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि अर्चना कल एक वो फ्लैग तो लेकर के आ गई। वहीं शिव ठाकरे, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि उसकी जो पार्टनर थी रश्मीत, वो रश्मीत को सपोर्ट करेगा और दोनों मिल करके अच्छा स्टंट परफॉर्म करेंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, आपने भी देखा कि एकदम उल्टा ही हो गया। और शिव ठाकरे, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16 वाला जो टास्क मास्टर जो उसका एक रूप है वो यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन हर वीक शिव ठाकरे पहले के मुकाबले में और नीचे ही जाता जा रहा है। जब रोहित शेट्टी बोलते तुला काय झाला भाई, तो क्या चल रहा है, फर्स्ट टर्न के बाद से तेरा ग्राफ नीचे ही आ रहा है, तो शिव क्या बोलता है, आई शपथ सर अभी नज़र लग गई है, क्या समझ नहीं आ रहा। तो भाई मुझे एक ये जो मैनिफेस्टेशन और जो यूनिवर्स जो आपको देता है ना, इसके बारे में मैं कई सारी बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस भी देखे, और जो एक बुक है अभी मेरे पास, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बहुत सारी जो किताबें हैं जो आपको ये सिखाती हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके खुद के थॉट प्रोसेस से होता है। तो जैसे शिव ठाकरे के बारे में आपको पता है कि उसने दीवार पर लिख रखा था कि उसे खतरों के खिलाड़ी में जाना है या फिर उसे बिग बॉस में जाना है, और वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट करता रहा, विजुलाइज करता रहा। बट जितना कि ये जो बुक्स वगैरह हैं इन सब में लिखा रहता है कि जब आप किसी चीज़ के लायक हो जाते हो, आप मन ही मन उसे विजुलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो यूनिवर्स आपको वो देता है। बट एक फैक्ट ये भी है कि जब आप वर्दी हो जाते हो तब यूनिवर्स आपको देता है, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा आपके अंदर वो इच्छाएं प्रबल कर देता है कि चीज़ें आपके लिए होती रहती हैं, या फिर जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो गोल आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बन करके आ जाते हैं। बट बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक सहजपाल भी बोलता था मैंने बिग बॉस में आना मैनिफेस्ट किया है। अब उसने चीज़ें मैनिफेस्ट की, लेकिन क्या वो उस जगह पर पहुंचने के लायक था? क्या उस जगह पर आने का वो वर्दी था? खतरों के खिलाड़ी में तो साबित कर दिया कि वो खतरों के खिलाड़ी में आने के लायक नहीं था। शिव ठाकरे जिस तरह हर वीक डिसअपॉइंट कर रहा है, हर वीक वो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है, ठीक है उसने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स ने उसे दे दिया। बट जिस तरह से खतरों के खिलाड़ी के सीज़न 13 में शिव ठाकरे की जर्नी है, उससे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है कि शिव ठाकरे भले ही बिग बॉस में आना या फिर बिग बॉस जीतने के लिए वर्दी था, बट खतरों के खिलाड़ी के लिए शिव ठाकरे पूरी तरह से तैयार नहीं है। ठीक है यूनिवर्स ने दे दिया है, बट शिव ठाकरे को अभी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मेरा तो ये मानना है। खैर कल जब पहला स्टंट होता है, ये तमाम नौटंकी और इन सब के बाद डेजी और शीजान पहला स्टंट करते हैं, जहाँ पर रोहित शेट्टी की जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो देखने लायक
थी, कई सारे वो ड्रम रखे हैं, वो ड्रम के ऊपर आपको चढ़ना है और कुछ फ्लैग्स हैं जो जिनमें की गठान बंधी हुई है, आपको वो गांठें खोलनी है। लेकिन शीज़ान और ये सलमान खान की जो हीरोइन है डेज़ी, अच्छा डेज़ी और अर्चना के बीच में एक अलग ही बिग बॉस चल रहा है। शो के बाद अब ये सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को टॉन्ट मारना, शो के अंदर भी टॉन्ट मारना। अब डेज़ी जो है ना वो सलमान खान की हीरोइन रह चुकी है, उसने रेस 3 करी है, जय हो जैसी ओ भैया ज़बरदस्त पिक्चर करी है, सलमान खान की हीरोइन है वो, तो एक थोड़ा सा गुरूर मगरूरियत तो है उसके अंदर। वहीं अर्चना का तो भैया एक ही फंडा है, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे वो खतरों का खिलाड़ी हो, उसे सिर्फ वहाँ पर बकचोदी करने के पैसे मिलते हैं। उसकी जो आवाज़ है, कभी उसकी मिमिक्री रोहित शेट्टी करते हैं तो कभी वो ऐश्वर्या। अच्छा ऐश्वर्या से याद आया मुझे, यहाँ पर बिग बॉस की आवाज़ आती है और बिग बॉस ऐश्वर्या को ऑफ़र दे देते हैं कि बिग बॉस के दरवाजे ऐश्वर्या आपके लिए खुल चुके हैं। तो एक अर्चना से लोगों को टॉर्चर करा, अब अर्चना की मिमिक्री करने वाली वो ऐश्वर्या वो भी आ जाएगी। वैसे पिछले सीज़न में वो जग्गा मैं महानुबलिदानी ट्यूटोरियल फॉर रियलिटी शो वाली की जो पीआर था वो भी तो अर्चना की मिमिक्री करता था। तो बिग बॉस को तंबोली जैसे लोग पसंद हैं, अर्चना की आवाज़ और अर्चना जैसे लोग पसंद है, इसीलिए ऐश्वर्या को ऑफ़र दे दिया बिग बॉस में आने का। एनीवे ये बिग बॉस के ऑफ़र के बाद जो पहला स्टंट था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, शीज़ान और डेज़ी जाते हैं और जो रोहित शेट्टी का जो चैलेंज रहता है उस चैलेंज को ये दोनों ही पार नहीं कर पाते हैं और रोहित शेट्टी पहले ही राउंड में 2 स्टार जीत जाते हैं। खैर अगला जब राउंड आता है तो उसके पहले काफ़ी नौटंकी फौटंकी ये सब चलती रहती है। वहाँ जो स्टंट होता है सीधा उस पर आ जाते हैं। तो भाई काफ़ी डेयरिंग स्टंट था ये जो स्टंट, और इससे पहले वाले स्टंट ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर बैठ कर के हम कमेंट्री भी कर सकते हैं, अरे ऐसा करना था वैसा करना था, लेकिन भाई साहब जो करता है उस पर क्या बीतती है इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेलिब्रिटी जो कि खतरों के खिलाड़ी में गए हैं वहाँ पर वो स्टंट परफॉर्म ना करें, क्योंकि वो लोग वहाँ स्टंट परफॉर्म करने ही गए हैं। उन सबको पता है कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला, तो प्रिपेयर करके जाना था सब कुछ। और मैंने शिव ठाकरे के बारे में एक ट्वीट भी करा था, जब शिव ठाकरे तमाम इवेंट वगैरह कोलैब इधर उधर जा रहा था, मैंने ट्वीट भी करे थे कि शिव ठाकरे तुम्हें खतरों के खिलाड़ी में जाना है तो भैया पहले से प्रिपेयर कर लो, स्विमिंग सीख लो, खुद को तैयार करो। बट आई थिंक कि मेरे ट्वीट तो वैसे भी कोई सेलिब्रिटी देखता ही है नहीं, बिकॉज उनके पीआर वाले अलाउ ही नहीं करते हैं। मुझे बहुत कमेंट आए थे बिग बॉस 16 के टाइम पर कि डीएस के आप शिव से कॉन्टैक्ट करना, वो आपके चैनल पर इंटरव्यू वगैरह देना ज़रूर आएगा। अरे घंटा कोई नहीं देता भाई साहब, इसलिए अपन ने देख लिया है। और शिव ठाकरे के फैंस को हो सकता है मेरी बातें बहुत बुरी लगे हैं, कई लोग कहें आ रहे हैं भाई डीएसके वो अच्छा है, अच्छा करेगा, क्या अच्छा करेगा, कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से ऑलरेडी अपडेट आ चुकी हैं, मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि शायद वो टॉप 5 में तो आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से शिव ठाकरे की जर्नी जा रही है मुझे लग रहा है वो शायद टॉप 5 में भी ना आ पाए। और ये जैस प्लीज़ आप मुझे मत देना कि वो पहले अच्छा था, आप भरोसा रखो भाई, पहले की चीज़ें पहले ख़त्म हो चुकी हैं, पहले बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन आज की परिस्थिति में चीज़ें अलग है ना। तो प्लीज़ जैसा अभी हो रहा ना उसके हिसाब से आप चीज़ें जज करें, उसके हिसाब से आप शो को देखें, कंटेस्टेंट को देखें। लेकिन पता नहीं लोगों की मेंटालिटी क्या हो चुकी है, किसी सीरियल में या किसी फिल्म में या किसी शो में आज से 2, 3, 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले देखा होगा, तो उसी आधार पर लोगों का माइंडसेट बना हुआ कि नहीं 10 साल पहले जो देखा था आज भी शो में बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। जैसे कि टीवी सीरियल वाली ऑडियंस जो कि टीवी सीरियल्स में निभाए गए किरदारों के आधार पर सेलिब्रिटी को जज करते आ रहे, नहीं नहीं ये रुबीना नहीं है, ये तो शक्ति है, ये फेकस्वी नहीं, ये तो नागिन बड़ी अच्छी थी, शिव रोडीज़ में अच्छा था, उसमें अच्छा था, वहाँ अच्छा था, वहाँ अप्रिशिएट करा। लेकिन वो अब क्या कर रहा है खतरों के खिलाड़ी में, इस चीज़ को देखिए। बिकॉज खतरों के खिलाड़ी एक स्टंट बेस्ड शो है जहाँ पर आपका स्टंट ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है आपको जज करने का। और शिव ठाकरे ने ये जो स्टंट था इसकी तकनीकी गलत थी भाई साहब, इतना मतलब हट्टा कट्टा वेल बिल्ट इंसान होकर के तुम यार खुद को नहीं संभाल पा रहे हो। तुमसे अच्छी तो रश्मि थी, क्या ज़बरदस्त लड़की ने दम दिखाया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भैया वो जो प्लेटफॉर्म था जहाँ शिव और रश्मि थे वो 2 लोगों के लिए नहीं था। तो यार ये जो टीम होती है टेक्निकल टीम, इन्होंने को सोच समझ कर ही वहाँ पर 2 लोगों को भेजा होगा ना, सो दैट एक बंदा थके तो दूसरा कर ले, दूसरा थके तो पहला वाला कर ले। ये इस तरीके से ये स्टंट डिज़ाइन किया गया था। लेकिन ना शिव ठाकरे को कुछ पल्ले पड़ा और ना ही अर्चना को पल्ले पड़ा। हालांकि अंतर ये रहा कि अर्चना एक फ्लैग निकालने में तो कामयाब रही, शिव तो एक भी फ्लैग नहीं निकाल पाया और शुरू होते से ही ख़त्म हो गया। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी रश्मीत की और दूसरे स्टंट में अरिजीत की, जिन्होंने अपने डर पर काबू पाकर और अपने पेशेंस और अपने कॉमन सेंस बुद्धि का इस्तेमाल करके न सिर्फ स्टंट कंप्लीट करा बल्कि अपने अपने टीम के लिए, या फिर ये कहें कि ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनके लिए स्टार अर्न कर लिए। बट स्टार ऑफ दैट स्टंट, इनफैक्ट स्टार ऑफ द एपिसोड इस स्टंट को करने वाली रश्मित थी। तो अगर शिव ठाकरे भी अगर 1-2 फ्लैग निकाल लेता तो भाई
4 चांद लग जाते, लेकिन शिव ठाकरे डिसअपॉइंट कर गया। अब यहाँ पर शिव ठाकरे और ये अर्चना बैठ करके अपने पार्टनर के स्टंट देख रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पिछले सीजन में पॉटिक बैठ करके दूसरों के स्टंट देखता था, बिकॉज ये पॉटिक से खुद तो कोई स्टंट हो नहीं पाते थे। एनीवे इसी दौरान खतरों के खिलाड़ी से 1 वीक पहले या आई थिंक 1-2 वीक पहले एलिमिनेट हुई अंजुम, उनकी वापसी हो जाती है, वाइल्ड कार्ड बन करके वो वापस आ जाती है और आते से ही उनको काफ़ी खतरनाक स्टंट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर हवा में कुछ गोल गोल सा एक प्लेटफॉर्म है, वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, आपको जाना है, फ्लैग निकालना है। भाई मानना पड़ेगा इस बार खतरे का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि तमाम सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ है, बट फिर भी जिस तरह से आखिरी वाला स्टंट था, वो केज टाइप की चीज़ घूमे जा रही है हवा में, थोड़े थोड़े गैप में आप नीचे गिर सकते हैं पानी में, बट गिरने से पहले मान लीजिए अगर आपने आर्म गार्ड या फिर हेलमेट अगर नहीं लगाया है या फिर ऐसी जगह जो कवर्ड नहीं है, तो सोचिए कितनी सीवियर इंजरी हो सकती थी। तो कल जो 3 स्टंट हुए हैं, पहला वाला जो कार वाला स्टंट था जहाँ रोहित शेट्टी ड्रम्स को उड़ाए जा रहे थे, अगर उस स्टंट को छोड़ दें तो बाद के जो 2 स्टंट थे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। ये दोनों जो स्टंट हैं ये दिखने में ही इतने टफ लग रहे थे, तो सोचिए जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए कितना मुश्किल हो चुका होगा। बट यही चीज़ करने का तो इन लोगों को पैसा मिला है ना भाई साहब। तो ये लैम एक्सक्यूज़ आप मत दीजिएगा कि भाई तू चला जा, मैं तो आज चला जाऊँ, तुम में दम हो तो मेरे को भेज करके दिखा दो। क्योंकि इस तरह के कमेंट आते हैं, अबे बोलना आसान है, तेरे में दम है तो तू जा करके दिखाना, मैं तो आज चला जाऊँ, तू भेज के दिखाना, लगाना, दिखाना, लगाना। तो ये सब कुछ रहा है कल के एपिसोड का एक मोटा सा लब्बो-लबाब, जहाँ पर बिग बॉस के जो 2 सो कॉल्ड इक्के हैं, इनकी गजब बेइज्जती हो रही है। इसी पॉइंट और इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।